गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार। दरअसल जो क्लास का शेड्यूल था थोड़ा सा शिफ्ट किया गया, तब मैं आपकी क्लास ले रहा था दिल्ली से। आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं प्रयागराज से। सबसे पहले आप सबको कुंभ की हार्दिक बधाई। अब चूंकि कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो क्यूब के बारे में पढ़ा था, लगभग आपको पता ही होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको। पहले क्यूब, बेटा कल क्लास नहीं होगी। रोजी परवीन कल क्लास नहीं होगी, बिकॉज टुमारो इज सैटरडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे से इसी टाइम पे क्लास होगी। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। आइए कम टू द पॉइंट, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम इन प्रयागराज इन सिविल लाइन केजीएस स्टूडियो। यहां से मैं लाइव हूं, और कल मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से लाइव था। अब जो 4-5 दिन मैं प्रयागराज से लाइव रहूंगा, फिर दिल्ली से लाइव होंगे। और चूंकि आपका जो सिलेबस है हमारे हिस्से जिम्मेदारी पे जो है वो लगभग समाप्ति पे है। जैसे ही क्यूबॉइड समाप्त होगा उसके बाद एक टॉपिक है डायग्राम से रिलेटेड, डायग्राम काउंटिंग का। फिर अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी कॉम्प्रहेंशन की। कॉम्प्रहेंशन की क्लास मैं ही लूंगा, जिसमें मैं आपको एजम्पशन भी बताऊंगा, कंक्लूजन भी बताऊंगा, आर्गुमेंट निकालना बताऊंगा, और फिर लास्ट में हम कुछ कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ढेर सारा मैं पढ़ता जाऊं, लास्ट में बोलूं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये मजा नहीं देता। आपको कॉन्सेप्ट पता हो, मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़ें, आप भी दिमाग लगाएं, मैं भी दिमाग लगाऊं, फिर हम कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये बाबा के राज्य में हूं। हाँ, बाबा के राज्य में हूं। ठीक है बच्चा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। कल जो हम लोगों ने क्यूब पढ़ा था, क्यूब की खासियत पहली क्या थी, वो 3 डायमेंशन में होता है। पहली बात, 3 डायमेंशन मतलब 3D, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। क्यूब को हम कलर करते थे, कलर करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काटते थे, फिर उसमें से टुकड़ों को निकालते थे। कई तरह के प्रश्न बनते थे। पहला, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। दूसरा, कुल कट कितने लगेंगे। तीसरा, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 होगी। कितने ऐसे होंगे जिनकी केवल 1 होगी, और कितने ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे। तो हम लोगों ने इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या सीखा था? जैसे घनों की संख्या निकालनी थी, घनों की संख्या, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से भाग देते थे। ऊपर वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बड़े घन की है, नीचे वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई छोटे घन की है, जो हम काटते थे। फिर हम x की वैल्यू निकालते थे। x की वैल्यू, एक तो छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या का घनमूल, एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला था x बराबर बड़े घन की भुजा ऑब्लिक छोटे घन की भुजा। दूसरा जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कट करने का, तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। हाँ, होमवर्क भी चेक करूंगा बच्चा, चिंता ना करो। ये मान लो लाइन है, और मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है, और मुझे 2-2 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। तो पहला कट हमने यहां लगाया, दूसरा कट यहां लगाया, तीसरा कट यहां लगाया, 4 भागों में बट गया। यानी जब किसी की लंबाई 4 होगी और एक में काटना है तो 3 कट लगेंगे। 6 होगी, एक में काटना है तो 5 कट लगेंगे। ठीक है। अब मान लो किसी की लंबाई 6 है और 2-2 पे काटने हैं, तो एक कट यहां लगेगा, एक कट यहां लगेगा। 2-2 पे काटने हैं तो 2 कट लगेंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, जितनी लंबाई हो, लंबाई टोटल है 6, 2 सेंटीमीटर पे काटना है तो 2 से भाग दे दो, और जितना आए 1 घटा दो, यानी 3 - 1 = 2। मतलब ये पैटर्न है, फार्मूला नहीं। मतलब आप इसको समझ के कर सकते हो। बिल्कुल, वेरी गुड सुधा सोनकर, सब याद है तो खुशी की बात है। ठीक है। इसके अलावा बच्चा, 3 सतह रंगीन का उत्तर हमेशा क्या होगा, 8।
दो सतह रंगीन हमेशा किनारों से निकलेंगे, फार्मूला होगा 12 इंटू एक्स माइनस 2। केवल एक सतह से निकलेगा, इसका फार्मूला होगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और रंगहीन निकलेगा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब से। ठीक है, ये पैटर्न होगा। तो ये बच्चा हम पढ़े थे, कल आपको एक होमवर्क दिया था, पर आज मैं होमवर्क पे डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा, वो तो मैं आपको लिए दिया था कि आप थोड़ा संघर्ष करो। मैं एक नया क्वेश्चन देता हूं क्यूब का, उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे क्यूबॉइड पे। ठीक है, नया क्वेश्चन है, एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, नीला रंग से रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, छोटे घनों में काटा गया है। अब प्रश्न मैं बोलूंगा और आप लिखेंगे। लिखिए, पहले आप इसे लिख लीजिए जो बोर्ड पे है, मैं साइड में खड़ा हूं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, लिखो। कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? पहला प्रश्न, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? प्रश्न नंबर 2, कुल कितने कट लगेंगे? प्रश्न नंबर 3, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी? अगला प्रश्न, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी? अगला प्रश्न, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह रंगीन होगी? आराधना प्रश्न लिख लो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह रंगीन होगी? कितने घन रंगहीन होंगे? कितने घन रंगहीन होंगे? और आखिरी 2 प्रश्न लिखो बेटा, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी अधिकतम 1 सतह रंगीन होगी? कितने घन ऐसे होंगे जिनकी अधिकतम 1 सतह रंगीन होगी? और लास्ट प्रश्न, कितने घन ऐसे होंगे
जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी? आप सबसे ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, और लास्ट के दो प्रश्न जो है कम से कम और अधिक से अधिक वाले ये जरूर करेंगे। शुरू हो जाइए। आराधना, कलर वाला क्या नहीं सॉल्व हो पा रहा है? कौन सा कलर वाला? सारे के सारे तो कलर वाले ही हैं। कौन सा कलर वाला सॉल्व नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास करिए, प्रयास करिए। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। आप अपना काम जारी रखिए, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट। रानी, मैं मैक्सिमम और मिनिमम को ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आंसर तो मैं बता ही दूंगा, मैं कराऊंगा तो आंसर आएगा ही। हमारे आंसर आ जाने से या आपके आंसर नोट कर लेने से तो भला नहीं होगा, है ना? क्योंकि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, आईएएस बनना है। तो आईएएस बनने का मतलब हुआ कि जो आप सोच पाएंगे तो आईएएस बनेंगे। मैं कितना सोचता हूं क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं आपको बहुत पहले, आपको यार लोगों को शायद याद ना हो कि मैं इस क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम को एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, खूब ध्यान से सुनना। जितने लोगों को भी मैक्सिमम मिनिमम में डाउट है, खूब ध्यान से दो बातें बोलूंगा। बातें मतलब प्रैक्टिकल टाइप की होंगी, व्यवहारिक, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है,
अब ध्यान से सुनो। मान लो मैंने आपसे कहा कि कल मुझे जुलूस निकालना है, रैली। खूब ध्यान से सुनो। मैंने कहा कल मुझे जुलूस निकालना है, मुझे भीड़ चाहिए। तो आपने पूछा, आपने कहा सर कल मैं भी आऊंगी, या किसी लड़के ने कहा कल सर मैं भी आऊंगा, कुछ लोगों को लेके भी आऊंगा, यही कहा। मैंने कहा मुझे रैली निकालनी है, आपने कहा सर मैं आऊंगी या आऊंगा, कुछ लोगों को लेके भी आऊंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा एक काम करना बेटा, आना जरूर ठीक है, लेकिन कम से कम 5 आदमी लेके आना। खूब ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि कम से कम 5 आदमी लेके आना। इसका मतलब यह हुआ कि 5 से ऊपर अगर आप 5 लाख लोगों को ले आएंगे तो मुझे खुशी होगी, 5000 लोगों को ले आएंगे तो खुशी होगी, यानी 5 से कम अगर आप आएंगे तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने आपको टास्क दिया है कि कम से कम 5 आदमी आना, मतलब इससे कम मत आना। तो जब कभी पूछेगी कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब हुआ एक के नीचे नहीं, एक के ऊपर जितने हो सारे हो गए। दूसरा, अब मान लो कि कल मेरा बर्थडे है और मैं किसी 5 स्टार होटल में पार्टी करने जा रहा हूं। आप मेरे स्टूडेंट हैं, इत्तेफाक से कहीं खुफिया जानकारी से आपको पता चल गया कि सर का जन्मदिन है और 5 स्टार होटल में पार्टी है, खूब खाना मिलेगा, खूब आनंद आएगा। तो अब आपने कहा कि सर हम भी आ जाएं। तो मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी थोड़े से खुराफाती भी होते हैं। तो जब आपने सुन लिया मेरी बात कि सर का जन्मदिन है, 5 स्टार होटल पार्टी, अब आप तैयार हो गए कि सर मैं आऊंगी ही आऊंगी या मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो हमने कहा यहां आओ, आना, पर याद रखना अधिक से अधिक 2 आदमी आना, इससे ज्यादा नहीं। अधिक से अधिक 2 का मतलब हुआ बेटा कि अगर आप नहीं भी आओगे तो मुझे खुशी होगी। अधिक से अधिक 2 का मतलब यह हुआ कि 2 से ज्यादा मत आ जाना, क्योंकि 2 से ज्यादा आ जाओगे फिर मैं आपको अंदर घुसने नहीं दूंगा। और अगर आप अकेले आए तो मुझे थोड़ी सी खुशी होगी, और आप भी नहीं आएंगे तो मुझे ढेर सारी खुशी होगी, क्योंकि मैंने आपकी लिमिट मैक्सिमम 2 रखी थी। यानी कोई नहीं आएगा वो चलेगा, लेकिन 2 से ऊपर नहीं आ सकते आप। समझ गए? अब आप समझ गए अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 से ऊपर नहीं किसी कंडीशन, उसके नीचे 0 हो जाए वो चलेगा। और कम से कम 2 का मतलब, कम से कम 2 का मतलब 2 से नीचे नहीं, 2 से ऊपर आप चाहे जितने आ जाओ। ठीक है? तो मैं समझता हूं, कोई बात नहीं बच्चा, बिना बुलाए आ जाना, आप सबका स्वागत है। लेकिन मेरा जन्मदिन भी नहीं है ना अभी, मैं तो आपको एग्जाम्पल देके सेट कर रहा था कि आपका दिमाग ये चल जाए कि कहां अधिक से अधिक अप्लाई होगा और कहां कम से कम होगा। कोई बात नहीं, मैं हल करता हूं प्रश्न को। कुल छोटे घन बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5, 1 गुणित 1 गुणित 1, 125 बटा 1 बराबर 125। ये आ गई कुल घनों की संख्या। अब हम निकालेंगे कुल नंबर ऑफ कट। कट कैसे निकालेंगे? लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। लंबाई 5, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5, तो 4 कट यहां लगेंगे, 4 कट यहां लगेंगे, 4 कट यहां लगेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 12 कट। ठीक है बच्चा? अब इसके साथ साथ हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी? बड़े घन की भुजा ऑब्लिक छोटे घन की भुजा बराबर 5। x बराबर बड़े घन की भुजा ऑब्लिक छोटे घन की भुजा, यानी 5 में 1 से भाग देंगे, क्या आ गया? 5। अब अगर आप मान लो बड़े घन की छोटे घन की भुजा ना दी हुई हो, कई बार यूपीएससी क्या धोखा करेगा, वो धोखे से भी हम समझ लें। कई बार यूपीएससी ये प्रश्न नहीं देगा कि एक घन है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, रंगने के बाद 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े में काटा गया। कई बार देगा कि एक घन से एक बराबर और एक समान नाप के 125 टुकड़े काटे गए। एक घन से समान माप के या समान भुजा के छोटे छोटे 125 घन काटे गए। उस कंडीशन में हमारे पास बड़े घन और छोटे घन की भुजा तो नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे
ये जो टोटल घन है ना, टोटल छोटे घन, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, इनका हम क्या लेंगे, क्यूब रूट, यानी घनमूल। अब आपको घनमूल के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर जब सीरीज किए थे तो मैंने आपसे कहा था ना, 2 से लेकर 10 तक का क्यूब, 2 से 20 तक का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं अब आपको याद भी होगा, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखना। इसके बाद 3 सतह रंगीन हमेशा क्या होगा, 8। 8 ही क्यों होता है? क्योंकि 8 ही कॉर्नर होंगे, कोने 8 होंगे। दूसरा, केवल 2 सतह, 12 इंटू x माइनस 2, 12 इंटू 5 माइनस 2, 12 तिहाई 36। तीसरा, केवल एक सतह रंगीन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 बराबर 54। चौथा, रंगहीन। रंगहीन का फार्मूला होता है x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हो गया। अब 2 प्रश्न थे। कम से कम एक घन और अधिक से अधिक एक सतह रंगीन। कम से कम एक सतह रंगीन, अधिक से अधिक एक सतह रंगीन। तो अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक सतह का मतलब हुआ कि एक से ऊपर नहीं जाना, एक से नीचे जितने हैं सबको समाहित कर लेना। तो एक से नीचे क्या होगा, 54 और 27, 7 4 11, 5 2 7 1 8, 81 हो गया। और कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह में 54, 36 और 8, तो 8 से 14, 14 4 18, 3 1 4, 5 4 9, 98। ये आएगा, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 81 एंड 98। देख लो बच्चा और नोट कर लो। जिसके आ गए तो अच्छी बात है, जिनके नहीं आए तो नोट कर ले।
कम से कम और अधिक से अधिक एक बार फिर समझा देता हूं बेटा, समझो। जैसे उसने कहा अधिक से अधिक एक सतह रंगीन होनी चाहिए, अधिक से अधिक, मैक्सिमम एक, उससे ऊपर नहीं। तो उसके नीचे जितनी भी होंगी वो रंगहीन जो है वो भी उसमें शामिल होंगी। तो एक सतह रंगीन है 54 और कलरलेस है 27, देन 54 प्लस 27 इक्वल टू 81। क्लियर। दूसरा है कम से कम एक सतह, यानी कम से कम एक सतह, कम से कम यानी एक से नीचे नहीं, एक से ऊपर अनलिमिटेड, आप चाहे जितना चले जाओ। तो एक से ऊपर क्या है, एक है, केवल 2 सतह है और 3 सतह है। 3 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 98, 54 ये है एक सतह, 36 केवल 2 सतह और 8 क्या है 3 सतह, इनको ऐड कर दिया, आंसर आ गया 98। हिना आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा बच्चा क्योंकि कल की क्लास आपने नहीं देखी है ना। कल की क्लास आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 3 सतह रंगीन होगी। और कल मैं दिल्ली, अच्छा है यहां भी है एक क्यूब, दिखा देता हूं। चलो अब जब पूछ ही ली हो तो बता ही देता हूं, पर पढ़ा करो, है ना बच्चा। ऐसा नहीं है कि तिवारी सर की क्लास चल रही है, कोई और भी क्लास चल रही तो वहां भी दिमाग लगाते रहो। जिंदगी में एक मंत्र सीख लो, और ये बात खान सर ने भी बोली है, यूट्यूब पे देख लेना। CSAT is the most important for the success. CSAT is most important part of the success. रीजन क्या है, आप किसी कैटेगरी से आते हो 27 क्वेश्चन पास करने हैं, और वो 27 होते नहीं हैं, बड़े मुश्किल से 27 होते हैं, और 40 से कम करेंगे तो 27 सही नहीं होंगे। और 40 प्रश्न करना 2 घंटे में बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है, प्रश्न भी ऐसे भयानक होते हैं। तो पूरी क्लास पढ़ा करो। और ये देखो, ये मान लो क्यूब है, इसको मैंने पूरा चारों तरफ से कट कर दिया, मतलब कलर कर दिया। अब देखो ज्योति गर्ग को आज डाउट हुआ है, कल कहां थी, चलो समझो। अब देखो, अब इसको रंग दिया, अब इसको कल्पना में रखना अपने दिमाग में। अब देखो मैंने ऐसे काटा, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, काट दिया। फिर हमने ऐसे ऐसे काटा, है ना, फिर ऐसे ऐसे काटोगे क्योंकि सब 5 होंगे। तो जो यहां से निकलेगा, जहां मेरा हाथ है, ये फिंगर मैं रख रहा हूं ना, ये देखो ये कोना, ये यहां से जो निकलेगा ऊपर भी एक सतह रंगीन होगी, यहां वाली भी होगी और यहां वाली भी होगी, इसकी 3 सतह रंगीन होगी। और कोने कितने होते हैं 8, तो जितने कोने होंगे उतनी 3 सतह रंगीन निकलेगी। अब किनारों से 2 सतह निकलते हैं, कैसे, ये देखो बच्चा, जो यहां से निकलेगा, जहां मैंने हाथ रखा, ये जो यहां से ऐसे ऐसे करके निकलेगा, ऐसे ऐसे निकालोगे तो इसके ऊपर की इधर की 2 सतह रंगीन होगी कि नहीं, और यहीं की नहीं, जितने किनारे हैं किनारों से निकालोगे तो 2 सतह रंगीन निकलेगी। अब एक आध बाबा और होगा, वो ये पूछ ले कि एक सतह कहां से निकलेगी, पूछो, एक आध तो होगा। इस सतह पे जो कट के निकलेंगे ना ऐसे, इस सतह पे उनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। अब आप ये पूछोगे कि रंगहीन कहां से निकलेगा, जब ऊपर का पूरा छील देंगे ना, आलू ऊपर का छिलका छील देंगे तो अंदर छिली हुई आलू निकलेगी, तो रंगहीन आ जाएगा। तो क्लास देखा करो, ऐसे मत पूछा करो। बड़ा दुख होता है, मुझे लगता है कि खान सर ने इतनी अच्छी आप लोगों के लिए फैसिलिटी बना रखी है और मुझे घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। नहीं पहले मेरे से पढ़ने के लिए लोग जितनी टोटल फीस है उससे ज्यादा फीस देते थे तो पढ़ते थे CSAT। तो आप मेरी क्लास को मिस न किया करो, और मान लो मिस कर दिया किसी कारण से, तो नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछने के पहले आप क्लास देख लिया करो, फिर क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि जैसे आप पूछोगे मैं समझ जाऊंगा। और जिसको अभी भी ना समझ में आ रहा हो क्यूब, अभी भी मान लो आपके नेटवर्क में नहीं आ रहा है, इसके लिए 4G नेटवर्क चाहिए, मान लिया आपके पास 2G ही अवेलेबल है, तो आप क्या करो, आप यहां से चले जाओ किसी हलवाई की दुकान में, और आप यकीन मानो ऑफलाइन की क्लास में होते तो अब तक आपको मैं क्यों समझा दिया होता। एक बार मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था, 2 दिन से पढ़ा रहा था, एक बच्चा खुराफाती टाइप का था, होते ही है, ये उम्र ही खुराफात की है। तो वो बार बार मैं कुछ भी कहूं, वो कहे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं कहूं कुछ तो आया, कहा कुछ भी नहीं आया।
अब सोचो 2 दिन पढ़ाने के बाद अगर कोई बच्चा कहे कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर बड़ी निराशा होती है। तो मैंने कहा तुम एक काम करो बच्चा, तुम्हारे आसपास कोई हलवाई की दुकान है मिठाई की? कहा हाँ। हम कहा आज जाओ तुम उसको 1 किलो 1 kg मिल्क केक होता है, एक होता है केक, एक होता है मिल्क केक मिठाई। हमने कहा 1 kg मिल्क केक का उसको ऑर्डर दो और उसको कहना उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटे ना, उसको ऐसे क्यूब बना के ऐसे 1 kg तुम्हें दे दे और उसके ऊपर सिल्वर पेपर जो नहीं होता जो काजू कतली पे लगता है वही सिल्वर पेपर लगा देना तो कलरफुल हो गया। कहा ठीक है सर। हम कहा कल लेके आना मैं तुम्हें समझा दूंगा। अच्छा वो भी बाबा टाइप का था, लेके आ गया। अब जब मैं क्लास में मेरे टेबल पे रख दिया, मैंने क्या किया, चाकू उठाया, हमने कहा देखो तुम्हें समझाता हूं, कट कितने लगते हैं समझाया, देख रहा था। फिर मैंने एक उसमें कोने से काटा जो 3 सतह रंगीन थी, निकाला ऐसे। जो इधर एक लड़का बैठा था उसको मैंने कहा कि लो खा लो, उसने खा लिया। फिर दूसरा काटा, दूसरे लड़के को दे दिया। इस तरह मैं काट काट के दूसरों को दे रहा था, उसको नहीं दे रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, केवल 4 टुकड़े काट के बांटा था। वो खड़ा हो गया क्लास में, कहा सर एवरीथिंग इज क्लियर, अब कोई डाउट है ही नहीं जीवन में, बस आप एक काम कर दो, मेरा मिल्क केक मुझे वापस कर दो। समझ गए? तो आप इमेजिन करो बच्चा, अब चूंकि आपकी जो मिल्क केक होगा उसे मैं किसी और को तो खिला नहीं सकता, तो आप कल ले आओ और काट काट के पूरे घर को खिलाओ और तुम मत खाना। देखो क्यों, क्या पूरा संसार क्लियर हो जाएगा, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यूबॉइड की दुनिया में। यह है जो हम आपको दिखाते हैं ना टिश्यू पेपर वाला बॉक्स, दरअसल ये घन नहीं है, इसको तो हम आपको कल्पना करवाते हैं, जबरदस्ती की कल्पना करो घन है, हकीकत में तो ये घनाभ है यानी क्यूबॉइड है। तो अब यही क्यूबॉइड के सिस्टम को हम सीखेंगे। क्यूबॉइड में भी 6 सतह होंगी, 8 कोने होंगे, 12 किनारे होंगे और यहां से भी 3 सतह रंगीन निकलेगा, 2 सतह रंगीन निकलेगा, केवल 1 सतह रंगीन निकलेगा, कलरलेस भी निकलेगा। यहां भी कट लगेंगे, यहां भी टोटल संख्या निकालेंगे। अब सवाल यह है कि घन के लिए यानी क्यूब के लिए तो फार्मूला है, बाजार में मार्केट में है, बिकता है, बुक्स में भी और यूट्यूब पर भी, पर घनाभ के लिए फार्मूला नहीं है। अब या तो घनाभ की हम कल्पना कराएं आपसे, ये है घनाभ, उसको काटो। कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप घनाभ काट रहे हो, मुझे लगता है मेरी गर्दन कट रही है। नहीं समझ में आता तुमको, ऐसा लगता है? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि घनाभ को भी मैं घन के फार्मूले में सेट कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सीख जाओगे और मैं सिखा दूंगा, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं घनाभ को ही घन के फार्मूले पे सेट करता हूं। तो अब लिखता हूं मैं, प्रश्न है एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, इसको गुलाबी रंग से रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, मोनिका कम से कम में रंगहीन क्यों ऐड होगा? कम से कम एक का मतलब उससे नीचे नहीं, तो फाइनल
जो लास्ट लाइन है वो एक की है ना, कलरलेस तो उसके नीचे का है, वो तो बिल्कुल कलरलेस, मतलब कलर ही नहीं है उसमें, इसलिए कलरलेस को ऐड नहीं किया। सो नो कंफ्यूजन। आप अगले प्रश्न लिखो। इस डेटा से संबंधित जो प्रश्न है आप पहले इसको नोट करो, नोट करने के बाद जो इससे डेटा से संबंधित प्रश्न है मैं बोलता हूं आप नोट करो। प्रश्न लिखो बेटा। प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर एक, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? प्रश्न नंबर एक, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? प्रश्न नंबर दो, कुल कितने कट लगेंगे? प्रश्न नंबर दो, कुल कितने कट लगेंगे? प्रश्न नंबर तीन, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? तीन सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? अगला प्रश्न, केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? अगला प्रश्न, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? नेक्स्ट, कितने घन ऐसे होंगे, कितने घन ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे? कितने घन ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे? और आखिरी प्रश्न, कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? और लास्ट, अधिक से अधिक दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? सबको अलग अलग ही निकालना है रोजी, सबको अलग अलग ही निकालना है ना, सारे प्रश्न एक साथ थोड़ी हैं। सबको अलग अलग ही निकालने हैं।
रेखा कुमारी, ये तो मैनेजमेंट ही बता रहा होगा, उस पे आया होगा यूट्यूब पर कि परचेज करना है कि नहीं करना है। आई डोंट नो अबाउट दिस, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और वो जब ऐड आ रहा होगा तो उस पे आया होगा। अधिक से अधिक के बाद, सुधा अधिक से अधिक के बाद कम से कम भी बोला था। अधिक से अधिक 2 कितने होंगे और कम से कम 2 कितने होंगे। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में बोला था अधिक से अधिक 1, कम से कम 1। इस बार मैंने बोला है अधिक से अधिक 2, कम से कम 2। अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 से अधिक नहीं, लेकिन 2 के नीचे सब। और कम से कम 2 का मतलब 2 के ऊपर सभी, 2 से नीचे नहीं। दीपक, बस इसके बाद मंडे को क्लास होगी और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी समाप्त हो जाएगा। फिर आपकी क्लास केवल कॉम्प्रिहेंशन की बचेगी, जिसमें हम लॉजिकल अप्रोच, जो कॉम्प्रिहेंशन आजकल पूछता है ना कि कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक सर्वोत्तम है, या कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उचित है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या अनुमान निकाला जा सकता है, लेखक की अवधारणा क्या है, ये सब पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। अब इस प्रश्न को, ये जो सामने प्रश्न है ना, इसी प्रश्न को मैं क्यूब पे सेट कर रहा हूं, क्यूब के फार्मूले पे सेट करूंगा। बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो आप घबराना नहीं, ठीक है। पहला, कुल छोटे घन बराबर बड़े घनाभ का आयतन ऑब्लिक छोटे घन का आयतन। आयतन का फार्मूला होता है बेटा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 8 गुणित 5 गुणित 4, टोटल हो गया 160। कुल कट कितने लगेंगे? कट लंबाई में भी लगेगा, चौड़ाई में भी लगेगा, ऊंचाई में। लंबाई है 8, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 4, तो इसमें लगेंगे 7 कट, इसमें 4 और इसमें 3। 7 4 11 3 14। और आप में से बहुत लोगों के, लगभग सभी लोगों के आंसर आए हैं यहां तक। ये खुशी की बात है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यू और नंबर ऑफ कट्स, ये दोनों आप फाइंड कर ले रहे हो। अब पहला, केवल 3 सतह, 3 सतह रंगीन, इसमें कोई लफड़ा नहीं, इसमें कोई लफड़ा नहीं, ये होंगे 8। और सवाल है 8 ही क्यों होंगे? क्योंकि 8 कोने इसमें भी होंगे, इसलिए 8 होंगे। दिक्कत अब शुरू होगी, केवल 2 सतह, केवल 1 सतह और रंगीन में। चूंकि वो घन था, उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर थी, इसलिए हमने एक कांस्टेंट वैल्यू x ले लिया था। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई भी अलग है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू x तो नहीं निकाल सकते। अब अगर हम x नहीं निकाल सकते तो फिर हम सोच तो सकते हैं। आइए सोचते हैं। केवल 2 सतह रंगीन, केवल 2 सतह रंगीन कैसे निकालेंगे बच्चा? अब देखो, आपको याद है जब क्यूब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां लिखा था कि केवल 2 सतह रंगीन का फार्मूला था 12 इंटू x माइनस 2। x माइनस 2 मतलब, मैंने, लोग मुझसे पूछे भी थे कि -2 क्यों करते हैं। हमने कहा क्योंकि बेटा 3 डायमेंशन होता है, हर डायमेंशन का निकालना होता है, इसलिए x में से 2 घटाते हैं, एक ही डायमेंशन लेते हैं। यहां पर तो x y z यानी 8 5 4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो, सेम फार्मूला
12 इंटू एक्स माइनस टू, 12 इंटू वाई माइनस टू, 12 इंटू जेड माइनस टू, जहां पर एक्स वाई जेड क्रमशः लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होंगे। अब 12 इंटू 8 माइनस टू, 12 इंटू 5 माइनस टू, 12 इंटू 4 माइनस टू, इतना आ गया। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको जोड़ दीजिए। 6 4 10 2 12, 7 1 8, 8 3 11 2 13, 132 आ गया। अब जाहिर सी बात है 132 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां मैंने हर साइड पे, मतलब एक्स वाले पे भी, वाई वाले पे भी और जेड वाले पे 12 से मल्टीप्लाई किया। ऐसी कंडीशन में हम इनका एवरेज, जितना टोटल आएगा इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? ये टोटल 3 आइटम है तो 3 से भाग दे दो, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो आंसर आ गया 44। यानी 44, 44 छोटे क्यूब ऐसे होंगे जिनकी केवल और केवल 2 सतह रंगीन होगी। यहां तक सही है? ठीक है बच्चा, 44 आ गया। अब हमारे पास दो प्रश्न हैं। एक तो है कि केवल एक सतह रंगीन कितने हैं वो निकालना। अब सवाल ये है कि केवल एक सतह रंगीन का फार्मूला होता है 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। यहां पे हमारे लिए आसान था क्योंकि यहां केवल होता है 12 इंटू एक्स माइनस टू, तो हमने एक्स माइनस टू, वाई माइनस टू, जेड माइनस टू करके निकाल लिया। वहां पे स्क्वायर होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। केवल एक सतह नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे रंगहीन। आपको याद होगा रंगहीन का वहां फार्मूला क्या था? एक्स माइनस टू का होल क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, इसी को कहते हैं क्यूब। यहां पे एक्स वाई जेड अलग अलग है तो रंगहीन निकालो। एक्स माइनस टू इंटू वाई माइनस टू इंटू जेड माइनस टू। 8 में से 2 घटाया, 5 में से 2 घटाया और 4 में से 2 घटाया, तो ये हो गया 6, 3 का 18, दूना 36। ये भी आ गया बेटा 36। अब एक बात बताओ, आपको अगर घन याद हो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी घन की जो कुल संख्या होती, कुल संख्या क्या है? 160। और इसमें से 4 प्रकार के घन निकलते हैं। कैसे? 3 सतह, केवल 2 सतह, केवल 1 सतह और रंगीन, यही 4 प्रकार निकलते हैं। अब आप एक बात बताओ, 3 प्रकार हमें मिल गए हैं। 3 सतह मिल गया है, केवल 2 मिल गया है और रंगहीन मिल गया है। 3 को जोड़ दो, 8, 44 और 36, 6 4 10 8 18, 4 3 7 1 8, 88। ये कुल हो गए 88। कुल मतलब 3 सतह, 2 सतह और रंगहीन। अब कुल संख्या क्या है? 160। अब अगर 160 में से 88 घटा दें तो कितना आ गया? 72। तो केवल एक सतह रंगीन रंगीन क्या होंगे? 72। यही होगा। ठीक है बच्चा, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं।
एक बच्चे ने लिखा है 72 कैसे आया। अरे प्रभु एक बात बताओ, कुल घन है 160 और इसमें से 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह और रंगहीन, यही 4 प्रकार के निकलते हैं। यही 4 प्रकार निकलता है ना, और कुछ तो नहीं निकलता। अब इन 4 प्रकार में से इसका आपको पता है, इसका भी आपको पता है, इसका भी आपको पता है, कुल यही है, कुल में से यही निकलते हैं। अब एक बात बताओ, इनमें से 3 आपको पहले से पता है, तो चौथा निकालने में दिक्कत होगी यार। तीनों को जोड़ो, 8 4 12 6 18, 4 3 7 1 8, 88 88 हुआ। कुल घन कितने हैं? 160। तो 160 में से 88 घटा दिया, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7। क्या दिक्कत है? अब सवाल 2 और था। पहला, अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 इज द लास्ट लिमिट, नीचे से यहां तक अधिक से अधिक 2। जैसे मान लो आप कहीं घर बना रहे हो और वहां की लोकल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने नियम बना दिया है कि यहां पर कोई भी घर, ध्यान सुनना, यहां पर कोई भी घर 3 मंजिल से अधिक नहीं बना सकता। यानी 3 मंजिल से ऊपर बनाओगे तो अवैध हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप 3 मंजिल भी बना सकते हो, 2 मंजिल भी बना सकते हो, 1 मंजिल बना सकते हो, खुला मैदान छोड़ सकते हो जहां आवारा पशु और कुत्ते घूमते रहे, ऐसा भी कर सकते हो। आप वहां क्रिकेट का मैदान बना सकते हो, पार्क बना सकते हो, गुलाब के फूल लगा सकते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, पर गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते, न बनाओ, अच्छी बात है। अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 से ऊपर आप नहीं जा सकते, 2 के नीचे आप कुछ भी करो। तो अधिक से अधिक 2 में बेटा 2 है 44, एक वाला भी उसमें आएगा और रंगहीन भी उसमें आएगा। टोटल आएंगे 152। और कम से कम 2 में, कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ? कम से कम 2 का मतलब 2 से नीचे नहीं, 2 से नीचे नहीं, 2 के ऊपर आप चाहे जितना जाओ, तो 2 के ऊपर जाओगे ही कितना? 44 ये है, कितना हो गया? 52, 52। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, नोट कर लिए। क्यूब एंड क्यूबॉइड जब भी यूपीएससी पूछेगा इसी के सराउंडिंग पूछेगा। इसके साथ ही जो टॉपिक हम लोगों ने कल शुरू किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये समाप्त हुआ। अब तक आपके सारे टॉपिक हो गए जो जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी में आते हैं।
कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट में वर्टिकल, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल, पजल हो गया, नंबर लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, खून का रिश्ता, डायरेक्शन टॉपिक हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलोजिज्म न्याय निगमन हो गया, डाइस हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया। इट्स ऑल रिलेटेड टू द जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी। एक टॉपिक बचता है अब आपका डायग्राम काउंटिंग, जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आखिरी टाइप मतलब टॉपिक होगा मंडे को आखिरी टॉपिक डायग्राम काउंटिंग का होगा। उसी में जैसे एक दिन एक ने लिखा था सर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग यूपीएससी पूछता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा। आप हमारे विद्यार्थी हैं, थोड़ा ज्यादा सीख लेंगे तो क्या ही बुराई है। यूपीएससी नहीं पूछता पर मैं सिखा दूंगा। और उसके बाद एक दिन का गैप दे करके, गैप में क्या होगा आप रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग या कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन की क्लास स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में हम जैसे ज्यादातर आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन बोर्ड पे आता है, फिर जो टीचर होते हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ कहते हैं ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर कहते हैं ये है मास्टर की, जहां ये वर्ड दिखे अंडरलाइन करो, ऐसे कराते रहेंगे। और लास्ट में प्रश्न होगा और 4 ऑप्शन होंगे। अब गुरुजी को तो याद ही है ऑप्शन कौन सा है। फिर ऑप्शन खोलेंगे, कहेंगे ए हो नहीं सकता क्योंकि ये दिखा नहीं, बी में थोड़ा सा डाउट है, सी नहीं हो सकता, डी ये देखो यहां पे जहां अंडरलाइन किए थे यहां से डी दिखा, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट ये तो तब है जो प्रश्न आ चुका है उस पे। बहुत से प्रश्न है। एक लड़का है रवि, वो बार बार एक खुराफात लिख रहा है। तुमको एक बात रवि बता दूं कि जो तुम सवाल पूछ रहे हो चयन करने का, इसे कहते हैं सिलेक्शन। एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं सिलेक्शन करना। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन होता है वो सिलेक्शन का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो टीचर ऑफ मैथमेटिक्स विल टीच यू, आई नो अबाउट दिस, व्हाट इज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट ये मेरा टॉपिक नहीं, उनका टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। तुम बार बार क्वेश्चन को लिख रहे हो, मैं देख नहीं रहा हूं क्या, ऐसे मत लिखा करो। ठीक है, अब ये समझो जो काम की बात बता रहे हैं, पर हम ऐसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसमें तो पहले से पता ही है इस प्रश्न का ये उत्तर होगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरे से अच्छा है कि आप मार्केट से बुक खरीद लो, उसमें प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन उससे आपका भला थोड़ी होगा। दरअसल कॉम्प्रिहेंशन में पूछता है कि लेखक की अवधारणा क्या है, यानी लेखक लिखते वक्त लेखक के दिमाग में क्या था। फिर पूछेगा दिए गए 4 निष्कर्षों में कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त का मतलब होता है कि सभी उपयुक्त है, ऑल आर क्लियर एंड कंक्रीट। बट उसमें से बेस्ट कौन है? बेस्ट का मतलब समझते हो बेटा? बेस्ट का मतलब होता है अच्छे तो सभी हैं, उनमें जो सबसे अच्छा है वो निकालना। तो हमारे लिए ये सब कठिन टास्क होगा। ठीक है, तो रवि ऐसा नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बार बार लिख रहे थे और शायद आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है या यूं ही पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, खुश रहो, मस्त रहो, पर सीखो। तो हम कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक चूंकि समाप्त हो गया, नए टॉपिक की शुरुआत का कोई मतलब नहीं। टुडे इज फ्राइडे एंड टुमारो इज सैटरडे। कल क्लास नहीं होगी, संडे तक आप जितनी भी क्लासेस आपकी हुई है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कब तक 27-28 क्लासेस हुई होंगी, आप सारी क्लासेस अगर देख सकते हो तो 2 दिन में देख लो। हो सकता है मैं मंडे को डायग्राम काउंटिंग पढ़ाऊं, साथ ही साथ पूरी क्लास भी रिवाइज करवा दूं, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मुझे जब क्लास का सीक्वेंस याद है तो क्वेश्चन भी याद होंगे, टॉपिक का फॉर्मेशन भी याद होगा, तो आपका भला हो जाएगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप 2 दिन में खूब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास यहीं पर, टॉपिक आपका ओवर हो गया। हम लोग मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।